नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 8 है, देखिए व्यायाम शारीरिक शिक्षण, सुनो समझो और करो। तो इस चित्र के माध्यम से देखिए बताया गया है, यहाँ एक लड़की है, अपने दोनों पैरों के अंगूठों को देखिए इस तरह से हमें छूना है, इस तरह का व्यायाम करना है। इसके बाद देखिए दोनों हाथ ऊपर करके पैरों के पंजे पर खड़े हो जाना है, इस तरह से व्यायाम करना है। और तीसरा प्रकार देखिए, बायां हाथ सामने रखकर उसे बाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखना है, आँखों का व्यायाम है ये। और इसी तरह से चौथा व्यायाम देखिए, दायां हाथ सामने रखकर उसे दाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखना है। और अगली व्यायाम प्रकार में देखिए, यहाँ 2 आसन दिए गए हैं। हाथ घुटनों पर सीधे रखकर वज्रासन में बैठना है, ये वज्रासन इसे कहते हैं। और देखिए एक ये व्यायाम है, बैठकर पैर सीधे करो, दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों को पकड़ना है। तो दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों की पकड़ना है। इस व्यायाम को पश्चिमोत्तासन कहते हैं। इस योगासन को पश्चिमोत्तासन कहते हैं। और ये जो व्यायाम का प्रकार है इसे वज्रासन कहते हैं, यह योगासन का प्रकार है। तो आइए हम देखते हैं, अब हमने इन चित्रों को देखा, पाठ का नाम है व्यायाम। तो व्यायाम में ये चित्र के द्वारा हमें दर्शाया गया है कि इस तरह से बच्चों को प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए। अब मैं आपको व्यायाम से लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो आइए इस निबंध लेखन के माध्यम से व्यायाम के बारे में हम परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लेखन किया है व्यायाम का, और इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ कि व्यायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो हमने चित्र को देखा, अब हम व्यायाम के बारे में लेखन देखेंगे, निबंध देखेंगे कि किस तरह से व्यायाम के बारे में हम विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से व्यायाम। बच्चों की मांसपेशियों का विकास करने तथा उसमें शारीरिक चपलता लाने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। हमारे शरीर की समुचित विकास के लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा के अतिरिक्त अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य उचित व्यायाम करने से बनता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम और खेलकूद बहुत आवश्यक है। नियम से व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। व्यायाम कई तरह से किया जा सकता है। तरह तरह की कसरतें करना लोकप्रिय व्यायाम है, जैसे कुश्ती लड़ना, तैरना और तरह तरह के खेल खेलना भी व्यायाम में शामिल है। इनसे शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम होता है। योग शरीर को स्वस्थ रखने का दूसरा तरीका है। योग में तरह तरह के आसन और प्राणायाम होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं व्यायाम के बारे में, और हम देखते हैं कि व्यायाम और आसन करने से क्या होते हैं। आसन करने से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, शरीर और मन को स्फूर्ति प्राप्त होती है। प्राणायाम में तरह तरह की सांस की क्रियाएं होती हैं, इससे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। व्यायाम का तीसरा प्रकार एरोबिक्स है। व्यायाम का
तीसरा प्रकार बच्चों एरोबिक्स है। इसमें लय ताल पर नाचना कूदना तथा हाथ पैर का विभिन्न प्रकार से संचालन होता है। यह व्यायाम की मनोरंजक पद्धति है। इसमें ताल पर बिना रुके थिरकना होता है। तो व्यायाम का तीसरा प्रकार एरोबिक्स है, जिसमें लय और ताल पे क्या करना रहता है, नाचना कूदना तथा हाथ पैर का विभिन्न प्रकार से संचालन होता है। यह व्यायाम की मनोरंजक पद्धति है। इसमें ताल पर बिना रुके थिरकना होता है। तो इस तरह से व्यायाम करने से बहुत लाभ है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, योगासन करना चाहिए तथा एरोबिक्स भी हमें करना चाहिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से व्यायाम के बारे में यह संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम, प्राणायाम, आसन, योगासन तथा एरोबिक्स की क्रियाएं करिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।